नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रिय भक्तजनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू धर्म में एकादशी को इतना विशेष क्यों माना गया है? आखिर महीने में आने वाली इन दो तिथियों में ऐसा क्या है जिसके कारण भगवान विष्णु के भक्त इस दिन व्रत रखते हैं? क्या एकादशी का व्रत केवल अन्न ना खाने का नाम है, या इसके पीछे भगवान विष्णु से जुड़ा कोई ऐसा प्राचीन रहस्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों पहले समझ लिया था? पौराणिक परंपराओं में एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र तिथि माना गया है। मान्यता है कि इस दिन उपवास, भगवान का स्मरण, जप, पूजा, दान और इंद्रियों पर संयम करने से मनुष्य अपनी आध्यात्मिक साधना को मजबूत करता है। लेकिन मेरे प्रिय भक्तजनों, एक बात बहुत ध्यान से समझिए। एकादशी का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं। अगर मन में क्रोध है, अगर मन में किसी के लिए द्वेष है, अगर मन में अहंकार है और केवल शरीर से भोजन छोड़ दिया, तो क्या वास्तव में व्रत पूरा हुआ? भगवान विष्णु की भक्ति में व्रत का एक गहरा अर्थ बताया गया है। अपने मन को संसार की भाग दौड़ से हटाकर भगवान के चरणों में लगाना। इसलिए एकादशी के दिन बहुत से भक्त भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, तुलसी अर्पित करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं और अपने मन को संयमित रखने का प्रयास करते हैं। पौराणिक कथाओं में तो एकादशी के महत्व को इतना गहरा बताया गया है कि इसे भगवान विष्णु की प्रिय तिथि माना गया। लेकिन आज की कथा यहीं से अलग हो जाती है, क्योंकि आज हम आपको केवल यह नहीं बताएंगे कि एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है। आज की कथा में आप सुनेंगे एक ऐसे भक्त की कहानी जिसने एकादशी के दिन भगवान विष्णु से एक ऐसा संकल्प किया था जिसकी परीक्षा उसी रात शुरू हो गई। कहा जाता है उस रात मंदिर बंद था, दीपक अपने आप जल रहा था, मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज़ आ रही थी और आधी रात को किसी ने उस भक्त का नाम लेकर कहा, माधव मंदिर के अंदर आओ। भक्त ने जब मंदिर का दरवाज़ा खोला तो भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में ऐसी चीज़ दिखाई दी जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। लेकिन असली रहस्य तब शुरू हुआ जब उसने मंदिर के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो वर्षों पहले इस संसार को छोड़ चुका था। वह व्यक्ति वहां क्यों आया था? भगवान विष्णु ने उस भक्त को ही क्यों चुना? क्या सचमुच एकादशी की उस रात भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेने आए थे? आज की पूरी कथा इसी रहस्य को खोलेगी, इसलिए कथा को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में आपको यह भी पता चलेगा कि एकादशी का व्रत शरीर का है या मन का, और भगवान अपने भक्त से वास्तव में क्या चाहते हैं। आइए मन को शांत कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और श्रद्धा से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है तो इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक व्रत की कथा नहीं है। यह कथा है एक ऐसे भक्त की जिसने एकादशी की रात भगवान विष्णु के मंदिर में ऐसी घटना देखी जिसके बाद पूरे गांव के लोग उस मंदिर के सामने जाने से भी डरने लगे। कहा जाता है कि उस रात मंदिर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, दीपक अपने आप जल रहा था, मंदिर के भीतर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी और सबसे आश्चर्य की बात, भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों के पास किसी ने ताज़ा रक्त की बूंद देखी। लेकिन मंदिर के भीतर कोई मनुष्य था ही नहीं। जब सुबह मंदिर खोला गया तो वहां जो दिखाई दिया उसे देखकर गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रो पड़ा। उसे केवल इतना कहा,
आज भगवान ने बता दिया कि सच्ची एकादशी किसे कहते हैं। आखिर उस रात मंदिर में क्या हुआ था, रक्त की वे बूंदें कहाँ से आई थी और एक गरीब भक्त की जिंदगी का भगवान विष्णु से क्या संबंध था। इस रहस्य का उत्तर कथा के अंत में मिलेगा। तो आंखें बंद करके भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। और कथा की शुरुआत होती है गांव और प्राचीन मंदिर से। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव का नाम था विष्णुपुर। गांव छोटा था, लेकिन वहां भगवान विष्णु का एक बहुत प्राचीन मंदिर था। लोगों की मान्यता थी कि वह मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है। मंदिर में भगवान विष्णु की एक अत्यंत सुंदर मूर्ति स्थापित थी। 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, और चरणों में हमेशा तुलसी चढ़ाई जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यहाँ भगवान स्वयं जागृत रूप में विराजमान हैं। लेकिन उसी मंदिर के बारे में एक और बात कही जाती थी। एकादशी की रात मंदिर के गर्भगृह में कोई नहीं जाता था। क्यों, इसका सही कारण किसी को मालूम नहीं था। बस एक पुरानी मान्यता थी। एकादशी की मध्यरात्रि में भगवान विष्णु स्वयं मंदिर में भ्रमण करते हैं। कुछ लोग इसे श्रद्धा मानते थे, कुछ लोग अंधविश्वास। लेकिन गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसका नाम था माधव। माधव कौन था? माधव बहुत गरीब था। छोटा सा मिट्टी का घर में उसकी बूढ़ी माँ थी, पत्नी थी और एक छोटी बेटी। माधव दिन भर खेतों में मजदूरी करता, जो मिलता उसी से परिवार चलता। कभी भोजन मिलता तो कभी आधा पेट खाकर सोना पड़ता। लेकिन माधव की एक चीज बहुत बड़ी थी, भगवान विष्णु के प्रति उसकी सच्ची श्रद्धा। हर सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी को प्रणाम करता, फिर हाथ जोड़कर कहता, हे श्री हरि, आज मेरे घर में भोजन हो या ना हो, लेकिन मेरे मन में आपका नाम कभी कम मत होने देना। उसकी माँ उसे हमेशा समझाती, बेटा भगवान पर विश्वास रखना। माधव मुस्कुरा कर कहता, माँ मेरे पास भगवान के अलावा है ही क्या। एक दिन गांव में एकादशी आई। सुबह से ही मंदिर में भीड़ थी। लोग भगवान विष्णु को फल फूल और तुलसी चढ़ा रहे थे। माधव भी मंदिर गया। उसने भगवान के चरणों में सिर्फ 2 तुलसी के पत्ते रखे। मंदिर के पुजारी ने पूछा, माधव आज कुछ और नहीं लाए? माधव मुस्कुराए, पंडित जी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। फिर उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और बोला, लेकिन ये 2 तुलसी के पत्ते मेरे पास सबसे कीमती है। पुजारी ने कहा, भगवान वस्तु नहीं देखते माधव, भावना देखते हैं। माधव ने हाथ जोड़ दिए। उस दिन उसने निर्जल व्रत रखने का संकल्प लिया। लेकिन घर लौटने के बाद उसकी बेटी उसके पास आकर बोली, बाबा बहुत भूख लगी है। माधव का हृदय कांप उठा। उसने बेटी को गोद में उठा लिया। घर में थोड़ा सा आटा था। पत्नी ने कहा, आप व्रत रखिए, बच्ची के लिए मैं रोटी बना देती हूँ। माधव चुप रहा। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान मेरी परीक्षा मत लेना। रात हो गई। गांव में हर तरफ एकादशी की भक्ति थी। मंदिर में कीर्तन चल रहा था। लोग भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे। धीरे धीरे सब लोग अपने घर चले गए। मंदिर के पुजारी ने गर्भगृह का दरवाज़ा बंद किया, दीपक जलता हुआ छोड़ दिया और मंदिर का मुख्य द्वार बंद कर दिया। रात गहरी होती गई। लगभग आधी रात का समय था। तभी माधव की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा उसकी छोटी बेटी बुखार में तप रही थी। माधव घबरा गया। उसने पत्नी को जगाया। पत्नी बोली, माधव बच्ची बहुत गर्म है। माधव ने बेटी का माथा छुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अभी वैद्य के पास जाता हूँ। पत्नी ने कहा, लेकिन रात बहुत हो गई है। माधव ने दरवाज़ा खोला। बाहर पूरा गांव शांत था। आसमान में बादल थे।
चांद दिखाई नहीं दे रहा था। माधव वैद्य के घर की ओर चल पड़ा। तभी उसे मंदिर की दिशा से एक आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन, जैसे किसी ने मंदिर के भीतर घंटी बजाई हो। माधव रुक गया। उसने मंदिर की तरफ देखा। मंदिर पूरी तरह अंधेरे में था, लेकिन गर्भगृह के अंदर एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी। माधव ने सोचा शायद पुजारी जी अंदर होंगे। वह आगे बढ़ा। तभी दूसरी आवाज़ सुनाई दी, छन छन। इस बार आवाज़ बिल्कुल साफ थी। मंदिर के अंदर से माधव धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचा। मुख्य दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने दरवाजे को हाथ लगाया। दरवाज़ा ठंडा था, लेकिन अंदर से जैसे गर्म हवा आ रही थी। माधव डर गया। वह पीछे हटने लगा। तभी अंदर से किसी ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, माधव। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मेरा भ्रम है, लेकिन फिर आवाज़ आई, माधव मंदिर के अंदर आओ। क्या भगवान ने उसका नाम लिया? माधव के शरीर में कपकपी होने लगी। उसने हाथ जोड़ लिए। कौन है? अंदर से कोई उत्तर नहीं आया। फिर अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। एक बार, दो बार, तीन बार। माधव वहीं खड़ा रह गया। उसके मन में विचार आया, क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? उसे अपनी माँ की बात याद आई। एकादशी की रात भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। माधव ने मंदिर के दरवाजे पर माथा टेक दिया और कहा, हे श्री हरि, अगर यह आपकी इच्छा है तो मुझे रास्ता दिखाइए। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। माधव पीछे हट गया। उसने अंदर देखा। मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन गर्भगृह के अंदर दीपक जल रहा था और उस दीपक की लौ सामान्य लौ जैसी नहीं थी। वह बिल्कुल स्थिर थी। बाहर तेज हवा चल रही थी, लेकिन मंदिर के अंदर दीपक की लौ हिल भी नहीं रही थी। माधव ने कांपते हुए पहला कदम अंदर रखा, फिर दूसरा। जैसे ही वह भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान की मूर्ति के चरणों के पास दो ताज़ा तुलसी के पत्ते पड़े थे। माधव ने उन्हें देखा और पहचान गया, ये तो वही दो तुलसी के पत्ते हैं जो उसने सुबह भगवान को चढ़ाए थे। लेकिन वे पत्ते मंदिर के पुजारी ने भगवान के चरणों से हटाकर पूजा की थाली में रख दिए थे। फिर वे दोबारा यहाँ कैसे आए? माधव कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसकी नज़र भगवान के चरणों पर पड़ी। वह जम गया। चरणों के पास लाल रंग की 3 बूंदें थी। माधव ने सोचा, यह क्या है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगली उन बूंदों के पास पहुंची, मंदिर के अंदर से एक गहरी आवाज़ गूंजी, इसे मत छूना। डर कर माधव पीछे गिर पड़ा। उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और उसी क्षण मंदिर का दीपक अचानक बहुत तेज प्रकाश से जल उठा और माधव ने भगवान विष्णु की मूर्ति के पीछे एक अद्भुत दिव्य छाया देखी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। माधव की सांस रुक गई और तभी उसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई दी, बाबा। माधव ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के दरवाजे पर उसकी बेटी खड़ी थी, लेकिन वह घर से मंदिर तक आई कैसे? और उसके पीछे एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर माधव के हाथ से माला गिर गई, क्योंकि वह व्यक्ति वर्षों पहले मर चुका था। कौन था वह? वह माधव को मंदिर में क्यों बुलाने आया था और भगवान विष्णु के चरणों से निकली वे 3 बूंदें किस रहस्य का संकेत थी? इसका उत्तर मिलेगा पार्ट 2 में। लेकिन याद रखिए, एकादशी की कथा में आगे जो होने वाला है वहीं से भगवान विष्णु की वास्तविक लीला शुरू होती है। कमेंट में ज़रूर लिखें, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माधव मंदिर के अंदर खड़ा था। उसकी आंखें भगवान विष्णु की मूर्ति पर थी, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर खड़ी अपनी बेटी को देखकर उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
और उसकी बेटी के पीछे एक व्यक्ति खड़ा था। चेहरा धुंधला था, शरीर पर सफ़ेद वस्त्र थे और उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की माला थी। माधव ने ध्यान से देखा और अचानक उसके मुंह से निकला, बाबा। वह व्यक्ति कोई और नहीं, माधव के पिता थे, लेकिन उसके पिता के मरे हुए पूरे 12 वर्ष बीत चुके थे। माधव की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बाबा, आप। वह आकृति कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखने लगी। फिर उसने अपना हाथ उठाया और भगवान के चरणों की ओर संकेत किया। माधव ने पीछे मुड़कर देखा। वह 3 लाल बूंदें अब वहाँ नहीं थी। उनकी जगह 3 ताज़ा तुलसी के पत्ते रखे थे। माधव समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या सच। उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद आंखें खोली, लेकिन इस बार उसके पिता वहाँ नहीं थे। मंदिर खाली था, सिर्फ दीपक जल रहा था और उसकी बेटी दरवाजे पर खड़ी उसे देख रही थी। माधव दौड़कर उसके पास आया। बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? बेटी ने मासूमियत से कहा, बाबा, मैं तो घर में सो रही थी। माधव का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तो फिर तुम यहाँ कैसे? बेटी ने कहा, मुझे किसी ने बुलाया था। किसने? बेटी ने मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखा और धीरे से बोली, उन्होंने। सुबह होते ही मंदिर के पुजारी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि मंदिर का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था। पुजारी घबरा गए। उन्होंने रात में दरवाज़ा स्वयं बंद किया था। वे अंदर गए और भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में पहुंचकर अचानक रुक गए। वहां 3 तुलसी के पत्ते रखे थे। पुजारी ने उन्हें उठाया, फिर माधव से पूछा, ये तुलसी तुमने चढ़ाई थी? माधव ने कहा, जी हाँ, लेकिन तुमने तो कल सुबह केवल 2 पत्ते चढ़ाए थे। माधव चुप रहा। उसने धीरे से कहा, पंडित जी, रात में यहाँ कुछ हुआ था। उसने पूरी घटना सुना दी। पुजारी देर तक शांत रहे, फिर बोले, माधव, तुम्हारे पिता के बारे में मुझे एक बात पता है। माधव ने कहा, क्या? पुजारी बोले, तुम्हारे पिता भी एकादशी के बहुत बड़े भक्त थे। माधव की आंखें भर आई, लेकिन पंडित जी, मेरे पिता तो कभी मंदिर में आधी रात को नहीं आते थे। पुजारी ने कहा, मैंने यह नहीं कहा कि वह आए थे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारे पिता ने मरने से पहले एक बात कही थी। माधव ने पूछा, क्या कहा था? पुजारी की आवाज़ धीमी हो गई। उन्होंने कहा था कि माधव के जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब भगवान स्वयं उसकी परीक्षा लेंगे। माधव के शरीर में सिहरन दौड़ पड़ी। 12 वर्ष पुरानी बातें। माधव को अपने पिता की मृत्यु का दिन याद आ गया। उस समय माधव बहुत छोटा था। उसके पिता गरीब थे, लेकिन भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हर एकादशी को व्रत करते। एकादशी की रात मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठते। एक दिन उन्होंने माधव को अपने पास बुलाया था और कहा था, बेटा, जीवन में चाहे कितना भी दुख आए, भगवान का नाम मत छोड़ना। माधव ने पूछा, बाबा, अगर भगवान हमारी परीक्षा ले ले तो? पिता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो समझना कि भगवान तुम्हें अपने और करीब बुला रहे हैं। उस समय माधव ने इस बात का अर्थ नहीं समझा था, लेकिन आज 12 साल बाद उसे अपने पिता की वही बात आ रही थी, एक नया संकेत। उसी समय मंदिर के बाहर से एक वृद्ध साधु की आवाज़ आई, नारायण नारायण। माधव बाहर आया। वह साधु बहुत वृद्ध था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल, गले में तुलसी की माला। साधु ने माधव को देखते ही कहा, तुम ही माधव हो? माधव ने आश्चर्य से पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए। जिसका नाम भगवान के मंदिर में रात को लिया जाए, उसे जानने के लिए संसार की जरूरत नहीं पड़ती। माधव के शरीर में फिर कपकपी होने लगी। साधु ने कहा, कल रात तुमने जो देखा उससे डरना मत। माधव ने पूछा, लेकिन वह कौन था? साधु ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने केवल भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखा। फिर बोले,
तुम्हारे पिता ने एक वचन अधूरा छोड़ा था। माधव ने तुरंत पूछा, कौन सा वचन? साधु बोले, यह बात तुम्हें स्वयं जाननी होगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एकादशी का व्रत पूरा करना होगा। माधव ने कहा, मैंने तो व्रत रखा है। साधु बोले, भूखा रहना व्रत नहीं माधव, तुम्हारा असली व्रत अभी शुरू हुआ है। माधव ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आज सूर्यास्त से पहले तुम्हें उस व्यक्ति को क्षमा करना होगा जिसे तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हो। माधव चौंक गया, लेकिन वह व्यक्ति? साधु ने कहा, हाँ, उसी व्यक्ति की वजह से तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी। सबसे बड़ा रहस्य। माधव का चेहरा बदल गया। वह नाम सुनते ही क्रोध से भर गया और बोला, मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। साधु ने कहा, तो फिर तुम्हारा व्रत अधूरा रहेगा। माधव ने पूछा, लेकिन भगवान मुझसे ऐसी चीज़ क्यों मांगेंगे? साधु ने कहा, क्योंकि भगवान तुम्हारी पेट की भूख नहीं देख रहे, वे तुम्हारे हृदय का बोझ देख रहे हैं। इतना कहकर साधु मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। माधव पीछे दौड़ा। रुकिए, लेकिन कुछ ही क्षण में साधु वहाँ नहीं थे। माधव ने चारों ओर देखा, सड़क खाली थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह वापस मंदिर की ओर आया। तभी उसकी नज़र भगवान विष्णु की मूर्ति के पास रखे एक पुराने दीपक पर पड़ी। उस दीपक के नीचे एक छोटी सी पुरानी तांबे की डिबिया रखी थी। माधव ने डिबिया उठाई। उस पर धूल जमी थी, लेकिन ऊपर एक शब्द लिखा था, माधव। उसके हाथ कांपने लगे। उसने डिबिया खोली। अंदर एक पुराना कागज था। उस कागज पर उसके पिता की लिखावट थी। माधव ने पढ़ना शुरू किया, जिस दिन मेरा पुत्र इस रहस्य को पढ़ेगा, समझ लेना कि उसकी पहली एकादशी की परीक्षा शुरू हो चुकी है। माधव की आंखें फैल गई। कागज पर आगे लिखा था, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। और उसके नीचे केवल एक वाक्य लिखा था, जिसे तुम अपना शत्रु समझते हो वही तुम्हें भगवान तक पहुंचाने वाला है। माधव के हाथ से कागज गिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता को 12 साल पहले कैसे पता था कि आज ऐसा दिन आएगा। और सबसे बड़ा सवाल, उसका शत्रु कौन था? क्या वही व्यक्ति उसके पिता की मृत्यु का कारण था? क्या उसके पिता ने मरने से पहले कोई ऐसा रहस्य जाना था जिसका संबंध भगवान विष्णु की एकादशी से था? और रात को मंदिर में दिखाई देने वाली वह आकृति क्या सचमुच उसके पिता की थी, या भगवान विष्णु की कोई दिव्य लीला? माधव ने भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोला, हे श्री हरि, अगर यह आपकी परीक्षा है तो मुझे शक्ति दीजिए। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, टन टन टन, और भगवान विष्णु की मूर्ति के चरणों में रखा एक तुलसी का पत्ता धीरे से नीचे गिर गया। माधव ने उसे उठाया। उस पत्ते के नीचे एक और छोटा कागज छिपा हुआ था। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, आज रात उसे बचाना। माधव स्तब्ध रह गया। किसे बचाना था? जिसे वह अपना सबसे बड़ा शत्रु समझता था, और क्यों? क्या भगवान विष्णु उसी व्यक्ति की रक्षा करने के लिए माधव को आदेश दे रहे थे? यही से इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है। माधव के हाथ में वह छोटा सा कागज था। उस पर केवल 4 शब्द लिखे थे, आज रात उसे बचाना। लेकिन आखिर किसे? माधव जानता था उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। उसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ उसी गांव का एक धनी व्यक्ति था। आज से 12 वर्ष पहले माधव के पिता गांव के मंदिर में पूजा करते थे। एक दिन मंदिर की जमीन को लेकर रघुनाथ और माधव के पिता के बीच विवाद हुआ था।
रघुनाथ उस जमीन पर अपना अधिकार चाहता था। माधव के पिता ने कहा था, यह भगवान विष्णु की जमीन है, इसे किसी के निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसके बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया और कुछ ही दिनों बाद माधव के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। गांव में तरह तरह की बातें हुई। किसी ने कहा बीमारी से मृत्यु हुई, किसी ने कहा कि उन्हें किसी ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन माधव के मन में एक ही बात बैठ गई, मेरे पिता की मौत के पीछे रघुनाथ का हाथ है। 12 साल तक उसने रघुनाथ को क्षमा नहीं किया और आज भगवान विष्णु के मंदिर से उसे संदेश मिला था, आज रात उसे बचा लेना। माधव ने आसमान की ओर देखा। बादल घने हो चुके थे, हवा तेज हो रही थी, दूर कहीं बिजली चमकी। माधव ने अपने मन को मजबूत किया और रघुनाथ के घर की ओर चल पड़ा। रघुनाथ का घर गांव के सबसे बड़े मकानों में से एक था। ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन, लकड़ी का विशाल दरवाजा, लेकिन आज पूरा घर अजीब तरह से शांत था। माधव ने दरवाजा खटखटाया, कोई उत्तर नहीं मिला। उसने दोबारा खटखटाया। इस बार अंदर से एक कमजोर आवाज आई। कौन? माधव ने कहा। मैं माधव हूँ। कुछ क्षण शांति रही, फिर दरवाजा खुला। सामने रघुनाथ खड़ा था, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा माधव उसे हमेशा देखता आया था। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल थी, वह बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। रघुनाथ ने माधव को देखते ही कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? माधव ने हाथ में पकड़ा कागज छिपा लिया। उसने कहा, बस तुमसे मिलने आया हूँ। रघुनाथ हंस पड़ा। 12 साल बाद? माधव चुप रहा। रघुनाथ ने कहा, तुम आज भी मुझसे नफरत करते हो? माधव ने कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। माधव ने पूछा, तुम्हारे घर में कोई बीमार है? रघुनाथ की आंखें झुक गई। उसने कहा, मेरी पोती 3 दिन से बहुत बीमार है। माधव के मन में कुछ हुआ। उसे मंदिर में अपनी बेटी की आवाज़ याद आई। उसने पूछा, वैद्य को दिखाया? रघुनाथ बोला, बहुत जगह दिखाया, कोई लाभ नहीं हुआ। तभी अंदर से एक बूढ़ी महिला की आवाज़ आई, रघुनाथ। रघुनाथ तुरंत अंदर चला गया। माधव भी उसके पीछे गया। कमरे में एक छोटी बच्ची बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा बहुत कमज़ोर था, वह मुश्किल से सांस ले रही थी। माधव उसे देखकर स्तब्ध रह गया। उसकी गर्दन में एक छोटी तुलसी की माला थी। माधव ने पूछा, यह माला कहाँ से आई? रघुनाथ बोला, कल रात कोई मंदिर के बाहर छोड़ गया था। माधव ने माला को ध्यान से देखा। उसमें एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था। लॉकेट पर शंख और चक्र बना था। उसी समय बच्ची ने आंखें खोली। उसने सीधे माधव की ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, आपको भगवान ने भेजा है। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। रघुनाथ ने बच्ची की ओर देखा। बेटी, यह तुम क्या कह रही हो? बच्ची ने फिर कहा, कल रात मंदिर में एक बाबा आए थे। माधव ने पूछा, कैसे बाबा? बच्ची बोली, बहुत बूढ़े। उन्होंने कहा था माधव आएगा। माधव की आंखें फैल गई। वही वृद्ध साधु, वह यहाँ भी आया था? माधव ने पूछा। उन्होंने और क्या कहा? बच्ची ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद बोली, उन्होंने कहा था कि अगर माधव आज रात नहीं आया तो मेरे दादाजी मर जाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। रघुनाथ माधव की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में पहली बार घमंड नहीं, डर था। रघुनाथ धीरे धीरे बैठ गया। उसने कहा, माधव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माधव चुपचाप खड़ा रहा। रघुनाथ बोला, तुम 12 साल से मुझसे नफरत करते हो और शायद तुम्हें यह करना भी चाहिए। माधव ने कहा, तो फिर आज सच बोलो। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा,
तुम्हारे पिता की मृत्यु के लिए मैं खुद को आज तक दोषी मानता हूँ। माधव का शरीर कांप गया। क्या मतलब? रघुनाथ बोला, उस रात मैंने तुम्हारे पिता से बहुत बड़ा झगड़ा किया था। मैं गुस्से में था। मैंने उन्हें मंदिर की जमीन छोड़ने के लिए धमकाया, लेकिन तुम्हारे पिता नहीं माने। उस रात जब वे मंदिर से लौट रहे थे, रघुनाथ कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं उनके पीछे गया। माधव की सांस रुक गई। क्यों? रघुनाथ बोला, मैं उनसे दोबारा बात करना चाहता था, लेकिन रास्ते में तुम्हारे पिता अचानक गिर पड़े। मैंने उन्हें उठाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक उसकी आवाज़ टूट गई। उनकी मृत्यु हो चुकी थी। माधव की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, फिर तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? रघुनाथ ने सिर झुका लिया, क्योंकि मैं डर गया था। मुझे लगा लोग मुझे ही दोषी समझेंगे। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, और मेरी चुप्पी ने तुम्हारे मन में यह विश्वास पैदा कर दिया कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा है। माधव कुछ नहीं बोला। 12 साल का गुस्सा एक पल में टूटने लगा, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था, मेरे पिता की मृत्यु वास्तव में कैसे हुई? रघुनाथ ने कहा, यही तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन तुम्हारे पिता ने मरने से कुछ मिनट पहले मुझे एक बात कही थी। माधव आगे बढ़ा। क्या? रघुनाथ बोला, उन्होंने कहा था माधव को भगवान से दूर मत होने देना। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। 12 साल पुराना रहस्य। रघुनाथ ने अपने घर की एक पुरानी संदूक खोली। उसमें एक कपड़ा रखा था। कपड़े के अंदर एक पुरानी माला थी और एक कागज। रघुनाथ ने कागज माधव को दिया। माधव ने उसे खोला। लिखावट उसके पिता की थी। उसमें लिखा था, रघुनाथ, यदि मेरे बाद मेरा बेटा तुमसे नफरत करे तो उसे रोकना मत। समय आने पर भगवान स्वयं उसे सत्य बताएंगे। माधव की आंखें नम हो गई। नीचे एक और पंक्ति थी, जिस दिन एकादशी की रात मंदिर का बंद दरवाज़ा अपने आप खुले, समझना कि समय आ गया है। माधव के हाथ फिर से कांपने लगे। उसे पिछली रात का मंदिर याद आया। दरवाज़ा अपने आप खुला था, मतलब उसके पिता को इस घटना की जानकारी पहले से ही थी, लेकिन 12 साल पहले कैसे? अचानक बच्ची की हालत बिगड़ती चली गई, लेकिन तभी कमरे में हलचल मच गई। रघुनाथ की पोती अचानक जोर जोर से सांस लेने लगी। रघुनाथ घबरा गया। कोई वैद्य को बुलाओ। घर के लोग दौड़ने लगे। माधव बच्ची के पास गया। उसने भगवान विष्णु का नाम लिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्ची की आंखें बंद थी। माधव उसके सिरहाने पर बैठ गया। उसने कहा, हे श्री हरि, अगर मेरी भक्ति में थोड़ा भी सत्य है तो इस बच्ची की रक्षा करना। कुछ क्षण तक कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर बच्ची की सांस धीरे धीरे सामान्य होने लगी। रघुनाथ ने आश्चर्य से उसे देखा। यह कैसे हुआ? माधव ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ भगवान का नाम लिया है। रघुनाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। वह माधव के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। मुझे क्षमा कर दो। माधव ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने भी तुम्हें बिना सच्चाई जाने दोषी मान लिया था। आज से हमारे बीच कोई बैर नहीं। तभी आया सबसे बड़ा संकेत। उसी क्षण घर के बाहर तेज हवा चली। खिड़की अपने आप खुल गई। हवा के साथ एक तुलसी का पत्ता उड़ता हुआ कमरे में आया और सीधे उस बच्ची के माथे पर गिरा। माधव ने पत्ता उठाया। वह बिल्कुल ताज़ा था, लेकिन वह साधारण तुलसी का पत्ता नहीं था। उस पर हल्के पीले रंग से शंख का निशान बना हुआ था। रघुनाथ ने कांपती आवाज़ में कहा, यह वही निशान है। माधव ने पूछा, कौन सा निशान? रघुनाथ बोला, तुम्हारे पिता की उस पुरानी माला पर भी यही निशान था। माधव ने तुरंत पूछा, वह माला कहाँ है? रघुनाथ ने संदूक की ओर देखा। यही। माधव ने माला उठाई। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन मंदिर तो गांव से काफ़ी दूर था।
फिर भी घंटी की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। रघुनाथ ने डरते हुए पूछा, क्या तुमने भी सुना? माधव ने सिर हिलाया। हाँ। तभी बच्ची ने आंखें खोली और बोली, माधव, बाबा मंदिर में कोई आपका इंतजार कर रहा है। माधव ने पूछा, कौन? बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, वही जो कल रात आया था। माधव का चेहरा गंभीर हो गया। उसे समझ आ गया यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। उसने रघुनाथ से कहा, मुझे मंदिर जाना होगा। रघुनाथ बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। माधव ने कहा, नहीं, यह रास्ता मुझे अकेले तय करना होगा। और वह मंदिर की ओर निकल पड़ा। रात और भी गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल थे। दूर मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा था। माधव जैसे जैसे मंदिर के करीब पहुंचा, घंटी की आवाज़ तेज होती गई, टन टन टन। और मंदिर के दरवाजे के सामने पहुंचते ही उसने देखा दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसके नीचे से अंदर की सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी। माधव ने धीरे से हाथ बढ़ाया, दरवाज़ा छुआ और अंदर से आवाज़ आई, अब तुम्हें अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। माधव ने आंखें बंद कर ली और दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन इस बार मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर माधव के मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, बाबा। माधव मंदिर के गर्भगृह में खड़ा था। उसकी आंखें सामने थी और सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसे वह 12 वर्ष पहले खो चुका था, उसके पिता। माधव के ओठ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, बाबा, लेकिन सामने खड़ी आकृति ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह केवल भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़ी रही। माधव ने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, अगर आप सच में हैं तो मुझसे बात कीजिए। तभी उस आकृति ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और भगवान विष्णु के चरणों की ओर संकेत किया। माधव ने वहां देखा, चरणों के पास वही पुरानी तांबे की डिबिया रखी थी, लेकिन इस बार डिबिया के ऊपर एक और वस्तु था, एक पुरानी माला। माधव ने उसे देखते ही पहचान लिया। यह वही माला थी जो उसके पिता हमेशा एकादशी के दिन पहना करते थे। माधव ने कांपते हाथों से माला उठाई। जैसे ही माला उसके हाथ में आई, मंदिर का दीपक तेज हो गया। उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, भक्ति को भय मत बनाना माधव। माधव ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने पूछा, बाबा, क्या यह आप हैं? इस बार आवाज़ आई, मैं नहीं, तुम्हें बुलाने वाले श्री हरि हैं। माधव जमीन पर बैठ गया। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। पिता की आखिरी इच्छा। माधव ने पूछा, अगर भगवान ने मुझे यहाँ बुलाया है तो मुझे क्या करना है? कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसके सामने रखी तांबे की डिबिया अपने आप खुल गई। उसमें से एक पुराना कागज बाहर गिरा। माधव ने कागज उठाया। उस पर उसके पिता की लिखावट थी। लिखा था, मेरे पुत्र माधव के लिए। माधव पढ़ने लगा, बेटा, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में पहुंच गया है तो समझना कि तुम्हारे जीवन में वह एकादशी आ चुकी है जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। माधव की सांसें तेज हो गई। आगे लिखा था, तुमने जीवन भर एक व्यक्ति से घृणा की। तुमने उसे अपने पिता की मृत्यु का कारण माना है, लेकिन याद रखना, घृणा मनुष्य को भगवान से दूर ले जाती है। माधव की आंखों में आंसू बहने लगे। पत्र में आगे लिखा था, जिस व्यक्ति को तुम अपना शत्रु समझते हो उसे क्षमा करना, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा उस दिन पूरी होगी जिस दिन तुम उसके लिए भगवान से प्रार्थना करोगे। माधव को रघुनाथ की पूर्ति याद आई। उसे याद आया कि वह आज उसी घर गया था। उसने पहली बार रघुनाथ को क्षमा किया था, लेकिन पत्र अभी समाप्त नहीं हुआ था। अंतिम पंक्ति पढ़कर माधव स्तब्ध रह गया। रघुनाथ तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण नहीं था, माधव का टूट जाना। माधव ने पत्र हाथ से गिरा दिया। वह भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठ गया। हे प्रभु, तो फिर मेरे पिता को किसने मारा? मंदिर में सन्नाटा था।
दीपक की लौ धीरे धीरे कांपने लगी। फिर गर्भगृह के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आई, ठक ठक ठक। माधव ने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर आवाज़ आई, ठक ठक। माधव दरवाजे की ओर बढ़ा। वहाँ एक वृद्ध साधु खड़ा था, वही साधु जिसने सुबह उसे रघुनाथ को क्षमा करने के लिए कहा था। माधव ने पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए। जिसे तुम सुबह से खोज रहे हो, उसका उत्तर मैं नहीं हूँ। माधव ने कहा, तो फिर मेरे पिता की मृत्यु का सच क्या है? साधु ने कहा, तुम्हारे पिता की मृत्यु किसी मनुष्य ने नहीं की। माधव स्तब्ध रह गया। तो फिर? साधु ने भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखा। उस रात तुम्हारे पिता ने अपनी जान बचाने का एक अवसर छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि मंदिर में आग लग गई थी। माधव ने पूछा, आग? साधु बोले, हाँ, उस रात मंदिर के पुराने भंडार में आग लगी थी। तुम्हारे पिता अंदर फंसे हुए एक बालक को बचाने के लिए वापस मंदिर में गए। उन्होंने बच्चे को बाहर निकाल लिया, लेकिन खुद धुएं में बेहोश हो गए। माधव के चेहरे पर अविश्वास था। वह बच्चा कौन था? साधु ने कहा, रघुनाथ का बेटा। माधव की आंखें फैल गई। तो मेरे पिता ने? हाँ, जिस परिवार को तुम 12 वर्षों से अपना शत्रु समझते रहे, तुम्हारे पिता ने उसी परिवार के बच्चे की जान बचाई। माधव के घुटने कमजोर पड़ गए। वह वहीं बैठ गया। एकादशी का असली रहस्य। साधु ने कहा, माधव, तुम्हारे पिता जानते थे कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा पाप हमेशा गलत कर्म नहीं होता। कभी कभी बिना सत्य जाने किसी के प्रति वर्षों तक घृणा करना भी मन को बांध देता है। इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि एक दिन उसका पुत्र सत्य जाने। माधव बोले, लेकिन भगवान ने मुझे इतने वर्षों तक क्यों नहीं बताया? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। जिस दिन तुम्हारे भीतर क्षमा पैदा हुई, उसी दिन तुम्हारे सामने सत्य का द्वार खुल गया। माधव ने भगवान विष्णु की मूर्ति की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तो मेरी एकादशी का व्रत? साधु बोले, आज पूरा हुआ। माधव ने पूछा, मैंने तो केवल भगवान का नाम लिया था। साधु ने कहा, नहीं, तुमने अपने भीतर का क्रोध छोड़ा, तुमने अपने शत्रु को क्षमा किया, तुमने एक बीमार बच्ची के लिए प्रार्थना की, तुमने अपने पिता की बात समझी। यही तुम्हारे व्रत की सच्ची परीक्षा थी। महादेव का संदेश। उसी समय मंदिर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। माधव ने आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से डमरू की ध्वनि आ रही हो, डम डम डम। साधु ने कहा, माधव, यह वही शिक्षा है जो महादेव ने पार्वती को दी थी। माधव ध्यान से सुनने लगा। महादेव ने कहा था, मनुष्य यदि शरीर को कष्ट देकर भी अपने मन में द्वेष रखे तो उसकी साधना अधूरी है, लेकिन यदि वह अपने अहंकार को त्याग दे, किसी को क्षमा कर दे और भगवान के चरणों में अपना मन रख दे तो उसका जीवन बदल जाता है। महादेव ने हाथ जोड़ लिए। हर हर महादेव बोला। साधु बोले, यही कारण है कि एकादशी को केवल भोजन का त्याग मत समझो, यह मन के विकारों से दूरी बनाने का अवसर है। अब कथा समाप्त करने से पहले आइए भगवान विष्णु के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे श्री हरि, हमारे घर में सुख रहे या दुख, हम आपका नाम ना भूलेंगे। धन मिले या ना मिले, हम आपका आशीर्वाद ना भूलें। लोग हमारे साथ रहें या हमें छोड़ दें, हम आपके चरणों को ना छोड़ें। हमारे मन में किसी के लिए घृणा हो तो उसे दूर करने की शक्ति दे। हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें उसे स्वीकार करने की बुद्धि दे, और यदि कोई हमें दुख दे तो हमें उसे क्षमा करने का सामर्थ्य दे। हे भगवान विष्णु, जो भक्त यह कथा सुन रहा है उसके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। जिसके घर में बीमारी है उसे धैर्य और उचित उपचार की शक्ति दे। जिसके घर में आर्थिक परेशानी है उसे सही मार्ग और मेहनत करने की शक्ति दे। जिसके मन में चिंता है उसे शांति दे। जिसके परिवार में मन मुटाव है उसके बीच प्रेम और समझ पैदा करे।
और जो भक्त आज एकादशी का व्रत रखा है उसके संकल्प को श्रद्धा और सद्बुद्धि प्रदान करे। कथा का अंतिम संदेश। मेरे प्रिय भक्तजनों, याद रखिए, एकादशी केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, वह स्वयं को रोकने, अपने मन को देखने, अपने कर्मों को सुधारने और भगवान को याद करने का एक अवसर है। भोजन का त्याग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कीजिए, लेकिन उससे भी अधिक क्रोध का त्याग कीजिए, अहंकार का त्याग कीजिए, द्वेष का त्याग कीजिए और भगवान के नाम को अपने हृदय में रखिए, क्योंकि माधव ने अंत में यही जाना था। भगवान को पाने के लिए हमेशा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी भगवान हमारे भीतर ही प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि कब हम अपने मन का दरवाज़ा खोलें। इसलिए आज भगवान विष्णु के चरणों में अपना सिर झुकाइए और प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय, महादेव की जय, माता पार्वती की जय, देवर्षि नारद की जय। और अंत में पूरे विश्वास के साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे श्री हरि, आपकी कृपा हम पर बनी रहे।